जब हम बदलाव की बात करते हैं तो हम मुख्य तौर पर क्या कह रहे हैं? मैं हर भाषण में भी ये कहती हूँ कि राजनीति में जो अहम मुद्दे हैं वह हमारे देश के भविष्य के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, सेहत, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के मुद्दे हैं। तो महिलाओं और युवाओं के मुद्दों को उठाने के पीछे यही मकसद है कि सबसे पहले कि जो महिलाओं को जिस तरह से नकारा गया है कि हम आबादी की 50% हैं, लेकिन हमारी भागीदारी राजनीति में बहुत कम है, और उसके बावजूद कि हम 50% हैं आबादी के, हमें नकारा जाता है। तो महिलाओं को आगे लाने का मकसद ये है कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं उनको अब नकारा नहीं जा सकता। और इसी तरह से जब हम युवाओं की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि युवा राजनीति में शामिल हों। हमारे काफ़ी टिकट भी आपने देखा होगा हमने युवाओं को दिए हैं, और इसलिए दिए हैं ताकि जो हम आगे भविष्य में हम बात करना चाहते हैं वो हम अपने भविष्य को बनाने की बात करें। युवा क्या चाहता है? अपने भविष्य को बनाना चाहता है, सक्षम होना चाहता है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, शिक्षा की सुविधाएं चाहता है। तो इन सब चीज़ों से देश मजबूत होता है। नकारात्मक बातें करने से राजनीति मजबूत होती है लेकिन देश कमज़ोर होता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ और हमारा पूरा प्रयास है कि हम एक सकारात्मक राजनीति करें जिसमें देश के भविष्य की बात हो, विकास की बात हो, नौजवानों के लिए बात हो, महिलाओं के लिए बात हो, जिन जिन पर अत्याचार हो रहा है उनको खड़ा करने वाली बातें हों। योगी जी की, भाजपा की और उनकी पार्टी की, उनके नेताओं की जो विचारधारा है उसको, महिला के प्रति जो विचारधारा है उसको एकदम पूरी तरह से स्पष्ट करती है। ये जो एक सेंटेंस है कि महिलाओं की ऊर्जा पर नियंत्रण होना चाहिए, मैं समझती हूँ कि ये एकदम गलत है, और महिलाओं की ऊर्जा जो है वो इस देश को बदल सकती है। महिलाओं की ऊर्जा, महिलाओं की जो क्वालिटीज़ होती हैं, कंपैशन, करुणा, प्रेम और सबको साथ लेकर चलना, विवेक, लड़ने की जो इच्छा होती है, जो दृढ़ता होती है, हम एक बार अपना मन बना लें, हम एकदम खड़े रहते हैं, हम लड़ते हैं, हमें इतनी शक्ति है, तो इस पर नियंत्रण करने की क्या ज़रूरत है? और कौन होते हैं आप नियंत्रण करने के लिए? इस पूरे देश को, पूरे प्रदेश को कहें कि आपने सत्ता का दुरुपयोग किया। ये लोग जो हैं, इन पर अत्याचार किसने किया है? ज़्यादातर उन लोगों ने किया जो सत्ता में थे, जिनके पीछे सत्ता खड़ी है, जिनकी मदद प्रशासन, पुलिस करती है। तो हम दिखाना चाह रहे थे कि आपने अत्याचार इसलिए आप कर पाए क्योंकि आपके हाथों में सत्ता थी। वो सत्ता हम आपसे छीनेंगे और उनको देंगे जिनका अत्याचार आपने किया है, ताकि वो खड़े हो पाए और सत्ता का सदुपयोग कर पाए। तो मकसद ये है। इसलिए मैं समझती हूँ और ख़ास तौर में मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ ऐसी महिलाएं खड़ी हैं, एक ऐसी महिला नहीं है जिसने संघर्ष नहीं किया है। हाँ, कुछ ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है। जैसे आपने कहा उन्नाव में रेप पीड़िता की मम्मी, आप उनके बारे में सोचिए। उनकी बेटी का रेप होता है, उनके पति को पुलिस उठाकर ले जाती है, हिरासत में मौत हो जाती है, मारा जाता है, पीटा जाता है जब तक वो मर जाते हैं। केस की हियरिंग के लिए पूरा परिवार जा रहा है गाड़ी में, एक्सीडेंट कराया जाता है, अधिवक्ता नहीं रहे उनके जो चाचा जी हैं, जो रेप पीड़िता के चाचा जी हैं, उनको भी जेल में डाला जाता है। उनकी जो चुनाव लड़ रही है रेप पीड़िता की माँ, उनकी भाभी जी, उनका देहांत होता है, उनकी भाभी जी की बेटी का देहांत होता है। 5 लोग परिवार में इसी तरह से मारे जाते हैं।